नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और इस वक्त मौजूद हैं हिसार के अंदर जो कल परसों एक बड़ा ही निंदनीय, बड़ा ही दर्दनाक जो हादसा है वो हुआ है प्रशासन के साथ। एडीजीपी ऑफिस में तैनात थे और कुछ ही दिनों बाद उनकी जो रिटायरमेंट का समय था और पता नहीं क्या कुछ पारिवारिक रंजिश रही है, क्या रंजिश रही है परिवार से और या प्रशासन से, घर पे घुस के मार दिया गया। जो परिवारजनक है मौजूद हैं, आप गली का मोहल्ला देख सकते हैं, सभी जो अड़ोस पड़ोस के हैं सदमे में हैं और परिवार के लोग यहाँ इस सामने देख सकते हैं बैठे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है उनके परिवारजनों से पूछेंगे और प्रशासन से क्या कुछ अभी तक उम्मीद मिली है। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ हादसा जो हुआ है या कोई पारिवारिक रंजिश थी या फिर क्या था? ऐसा है जी, वो क्रिमिनल आदमी है, यहाँ हमारे चौक में आके गाड़ी वगैरह बकरे थे, तो भाई उन्होंने से भतीजा आ गया, उन्होंने भाई दोनों ने कहा भाई तमूरे गाड़ी ने मत बको, तो मैं भी चले गया था, फिर वो चले गए थे यहाँ से। उसके बाद वो आए हैं 10-11 आदमी, उन्होंने आगे उनके हाथ में डंडा था, गंडासी थी, बच्चे थे और चक्कू थे और फिर ईंट बरसाई उन्होंने। 2 घर हमारे उधर हैं, उन पे बरसाई पहले, फिर यहाँ आए। यहाँ जब ईंट मारी तो भाई निकल के आया, तुमने ईंट कैसे मारी है? तो उन्होंने निकलते ही दरवाजा खोलते ही उन्होंने ईंट मारी, उसके यहाँ लगी सिर में और डंडे मारे फिर उसने। तो वो 8-10 आदमी थे यहाँ पर। तो इस बीच प्रशासन का हिस्सा है और प्रशासन जो जनता की सेवा करने में लगे होते हैं, लेकिन अगर हालात देखें तो प्रशासन खुद सेफ नहीं है। क्या कुछ कहना चाहोगे? अब क्या बताएं जी, प्रशासन तो सेफ है ही नहीं। जब हमारे साथ ये हंसता है, भाई सब इंस्पेक्टर था उसके साथ ये हंसता है, तो आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। तो बाकी प्रशासन तो अपनी तरफ से देखो, एसपी साहब भी मौके पे आ गए थे, डीएसपी साहब भी आ गए थे और डीजी साहब भी आ गए थे। डीजी साहब, एडीजी हिसार वाले यही आ गए थे, यही कार्यरत था भाई। अगर मौके की बात करें तो प्रशासन से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई? अभी तक तो जी सुबह तक तो 5 आदमी पकड़ रखे उन्होंने, और आगे देखो अभी तो हमारी तो वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भाई की डेड बॉडी पड़ी है। अभी दाग होने के बाद में फिर ही कोई कार्रवाई करेंगे हम लोग। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सरकार से, प्रशासन से अपील करते हैं? प्रशासन तो यही अपील करें जी, ऐसे आदमी को इनकाउंटर होना चाहिए, वैसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वैसे छोड़ दिया तो कल नहीं ये और किसी के जाएंगे। इनका तो धंधा है, नशे करते हैं और नशे करके ये अपने आप में पता नहीं क्या समझते हैं। इनकी जो जायदाद है वो कुड़क होनी चाहिए और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये जायदाद कहाँ से बनाते हैं। ये बदमाशी से बनाते हैं, गरीब आदमी की कोई कब्जा कर लेता है, कोई कैसे कर लेता है, गाड़ियाँ ले लेके फिरते हैं। हमारे वर्ग के सर्विसमैन हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, हम साइकिल पर चलते हैं और इनके पास गाड़ियाँ कहाँ से आती है? गरीब आदमी के पैसे सूटते हैं ये। प्रशासन जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा ना, जब तक हिसार का सुधार नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जब तक जो अपराधी है उसको जड़ से खत्म नहीं करें तब तक अपराध खत्म नहीं होगा। अपराध नहीं खत्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सर नमस्कार। नमस्कार। आप उनके छोटे भाई हैं? हाँ जी, मैं छोटा सर, एक जो भाई होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है और वो कहीं ना कहीं टूट गई है, कमजोर हुई है और इसके लिए हम भी मतलब कहीं ना कहीं दुख प्रकट कर रहे हैं। तो अभी तक क्या कुछ इसकी तो भरपाई नहीं हो सकती हमारी। जी। इस दुख की तो हमारी भरपाई नहीं हो सकती। जी। और सुनने में आया था कि 2 से ढाई महीने बाद उनकी रिटायरमेंट भी थी। हाँ जी, 31 जनवरी को रिटायर होने थे। जी। बल्कि डीजी साहब आज सुबह आए थे, उन्होंने कहा था बोले भाई बधाई दी थी भी मेरे होते तुम रिटायर हो जाओगे, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पे। यानी खुशियाँ कहीं ना कहीं गम में तब्दील हुई। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ प्रशासन से अपील करता हूँ सर, ये जो गलत काम करते हैं सारे 2 नंबरी है जो ये करते हैं नशा, इनकी प्रॉपर्टी खुरक होनी चाहिए और इनका इनकाउंटर होना चाहिए। जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा ना, ये आम जनता को ऐसे ही सताएंगे। धन्यवाद। भाई देख सकते हैं साथियों, जो परिवार के जो लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं वो सदमे में हैं। 2 से ढाई महीने बाद सर की रिटायरमेंट थी, लेकिन जो खुशियां हैं वो गम में तब्दील हो गई। आपका इस के बारे में क्या कुछ विचार है? एक सभ्य कमेंट से अपनी राय जरूर दें। आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार। जय हिसार, जय हरियाणा।